अरे वर्तिका क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। अच्छा, बाबू को बहुत डर लग रहा है ना? डरता वरता नहीं है तेरा बाबू किसी से। रिस्पेक्ट करता हूँ अपने रिश्ते की, प्राइवेसी की। ये लेक्चर देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया ना? जाओ, मैं बात नहीं करती। सुनना वर्तिका, सुनो तो। क्या है? चल शादी कर लेते, फिर तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, ठीक है? राहुल सोचना, अगर हम आगे चल के यूं साथ में रहेंगे ना तो ये चुप चुप के मिलने का फन कहाँ से आएगा? अच्छा, तो मेरे बाबू को फन चाहिए और नहीं तो शादी के पहले? या तो अभी मैं फन दिलाता हूँ, चलो। मजाक कर रही थी। अरे सुधा, जल्दी आओ। ये लो गरम गरम पूरन पोली। हाँ, वाह वाह। अरे तुम्हारी। थैंक यू। पूरा इधर लो। हाँ, ये सारी तुम। राहुल, तू भी आ। इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस वो आ रहा हूँ। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिलेगी तो आएगा ना वो। गणपत कब से पीछे पड़ा हुआ था कि तुम लोगों को मेरे हाथ की पूरन पोली खानी है, इसलिए बना दी। मम्मी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो ना, सोच रहा हूँ आपको किडनैप करके घर ही लेके जाऊँ। चल बदमाश। ए भाई, तुझे जब भी खाना हो ना तो यहाँ चले आना। मेरी बीबी मुझे बहुत प्यारी है क्या? गणपत कितना लकी है तुम जैसे दोस्त पाए उसने, और हम कितने लकी हैं कि गणपत जैसा बेटा मिला हमको। हीरोगिरी का, तेरी हीरोगिरी निकालता हूँ मैं साले। काय केलंस तू? मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। आई बघ ना, दादा का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। तू फिर से ट्राय कर. पता नहीं कहाँ रह गया ये. मैं तो तंग आ गई उससे. देवालाच माहिती काय काय करत असतो हा. लग रहा है क्या फोन? नहीं लग रहा। कहा था तू? हे काय? तू फिर से मारपीट करके आया? ए आई यार, अभी तू फिर से शुरू मत कर। फिर से शुरू मत कर मतलब? हाँ, तू रोज का मारपीट करके आता है. तुझे अपनी बहन और आई की थोड़ी भी फिक्र नहीं है. और कल तूने उस सुकी को मारा. क्यों करता है तू ऐसा? मेरा बस चलता ना तो मैं उसकी जान ले लेता। ऐसा क्या किया उसने? बेटा मत निकालो घर से बाहर, मत निकालो, मैं पाँव पड़ती हूँ। नहीं बेटा। सुखी, पागल हो गया तू? क्या कर रहा है ये? देख अमित, ये मेरे घर का मैटर है, तू बीच में मत पड़। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। इस कल आई हुई औरत को देखकर तेरी लार टपक रही है ना? अबे साले, बीवी है वो मेरी। बेटा मत मारो, सुकी को मत मारना। देख रहा है तू? तेरे जैसे जलील बेटे को पिटता हुआ देखकर भी उसे दर्द हो रहा है। देख शुक्री, एक बात याद रख, ये खोली है ना काकी के नाम पर है। तूने दोबारा अगर इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की ना, तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार रहना। वो माँ बेटे की बीच की बात है. तुझे क्या करना है तू अपना देखना. आई, तुला नाही माहित काय झालंय ते, तू आज तुझे तो बोलना ही बेकार है. ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये तेरी वजह से चल रहा है। एक ही से ये केस एक गैंग रेप का नहीं था, बल्कि ये केस सीरियल गैंग रेप्स का था। दादा, दादा, वो वीडियो डिलीट कर दिया है। दादा, सांग ना। अच्छा सुधा, चल मैं निकलता हूँ। अरे रुक रुको, फाइल रह गई। मामा, हाँ, अब टिफिन लेकर क्यों नहीं जाते? रोज लंच के लिए इतने दूर आते हो। अरे इसी बहाने तेरी मामी से मिल भी लेता हूँ। रोमांस है? तू भी ना। अच्छा चलो जाओ। अरे हाँ हाँ, चलता हूँ चलता हूँ।
मामी रहने दीजिए, मैं धो लूंगा मेरे कपड़े। क्यों? मामी हूँ तेरी, माँ नहीं हूँ, इसलिए फॉर्मेलिटी कर रहा है? मामी मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तेरे काम करना मुझे अच्छा लगता है, और फिर हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, जो भी है तू ही है। नहीं आप लोग यहाँ? अमित पता नहीं कहाँ चला गया है, तो फोन पर न उस लेते, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कुछ कीजिए ना। नहीं वही नहीं, परेशान मत हो। काका बड़े साहब से बात करा दीजिए ना। पता नहीं अमित कहाँ चला गया। दादा ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाते, 2 दिन से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ गया होगा? आई मी निघतो ग. दादा 2 मिनिट. अरे अमित, काय झालं? कहाँ जा रहा है तुम? अगं दुकानात जातोय मी. रुक, मैं चाय लाती हूँ तेरे लिए। नहीं मग मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे लेट हो रहा है. अरे आम्ही बाजारात पण बघितलं, वो दुकान पे गया ही नहीं, दुकान बंद पड़ी थी. किस चीज की दुकान है? पान पट्टी की दुकान है साहब. कुछ बात हुई थी उसके साथ? इन्हें गुस्सा होकर तो नहीं गया वो घर से बाहर? सर वैसे तो कोई बात नहीं हुई थी. किसी के साथ लड़ाई? लड़ाई तो ना जाने कितने लोगों के साथ करता रहता है. हीरोगिरी का, तेरी हीरोगिरी निकालता मैं साले. काय केलंस तू? वो सुखी को मारा. मत मारा, सुखी को मत मारना. और वो सुजाता का पति उससे मारपीट कर रहा था, उससे भी लड़ाई की उसने, और कहा कि पुलिस में दे दूंगा. पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें उसका क्या लेना देना. घरेलू हिंसा ये पति पत्नी का आपसी मामला नहीं है, वो अपराध है. अगर उसने इंटरफियर किया होगा तो अच्छी बात की. अमित के बारे में उसके दोस्तों के पास पूछताछ करो, उसका फोन भी ट्रेस करो. सर, हमें अपने मामा को क्यों नहीं बताया? आप रोइए मत, आप चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन. चलिए हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे. वो कमीने जो भी है ना, पुलिस उनको जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेगी. अब चलिए. ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे हो ना तो मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन. नहीं, पुलिस के पास मत जाना. क्यों मामी? 2 कोड़े की भी इज्जत नहीं रहेगी मेरी. उनके पास मेरा वीडियो है. छोड़ो मुझे, छोड़ो. वो वायरल कर देंगे. भगवान के लिए किसी से कुछ मत कहना. गणपत में मेरी कसम है. तेरा झगड़ा हुआ था ना अमित के साथ? वो साहब नहीं करनी. मत मारा, सुखी को मत मारना. वो मेरे आई को मेरे खिलाफ भड़का रहा था साहब. तो तूने उसे गायब कर दिया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया. साहब कोई मेरे घर के मामले में बोलेगा तो सर ही फोड़ेगा ना उसका साहब. में अरे पुलिस के सामने हुल देता है क्या? नहीं साहब, वो मेरा वो मतलब नहीं. वर्तिका चल जल्दी से खाना खा ले. नहीं आई, भूख नहीं है. क्या हुआ बेटा, ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठी है? कुछ नहीं हुआ आई. चल देख कौन आया. दादा को कुछ पता नहीं चला. पता नहीं दादा कहाँ चले गए. क्या? चलिए ब्लड ट्रेल है, लगता है मर्डर यहाँ पे किया गया. फिर बॉडी को घसीट के वहां ले गए और जला दिया. आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या? अच्छा. ये मेरा अमित नहीं हो सकता. आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई. ये मेरा अमित नहीं है. डेड बॉडी के पास हमें ये 2 मोबाइल मिले. ये वाला मोबाइल तो भाई वाले मोबाइल जैसा. और दूसरा? नहीं पता सर. अरे साहब, ये ऐसा फोन तो किसी और के पास भी हो सकता है ना. मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसे नहीं पहचानूंगी क्या? आसपास के पुलिस स्टेशन में हमने जब पूछताछ की तो कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई थी उनके पास. फिर भी तसल्ली के लिए आपके डीएनए से डेड बॉडी का डीएनए मैच करके देखना होगा. आपको समझ में नहीं आता. मैं कह रही हूँ ना, वो मेरा बेटा नहीं है करके. मेरा अमित
नहीं मर सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। उसे अपने आई को संभालना, अपनी बहन की शादी करवा ली है और अपना दुकान भी तो बढ़ाना है। आप लोग हमारे पीछे समय मत बर्बाद कीजिए। आप लोग जाकर मेरे अमित को ढूंढिए। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अगर आपकी आई रेडी नहीं है तो आपके डीएनए से डेड बॉडी का डीएनए मैच करके देखना होगा। ये प्रोसीजर है। मैं कह रही हूँ ना, मेरा अमित नहीं है। किरण, तेरे भाई को क्यों कोई मारेगा? कब मिलेगी? तूने सुना नहीं है क्या? इंटरनेट फ्रेंड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? तुझे भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इंटरनेट पर सब कितना गंद मचा रहे हैं। अच्छा, औरों में और मुझ में कोई फर्क नहीं है क्या? मैंने तेरे साथ वो किया है जो किसी ने नहीं किया। तू पागल है क्या? कुछ भी बोलता है। पागल तो हूँ, बस तेरे लिए। मैम आपका पिज्जा। किसने मंगवाया? नीरू जी ने मंगवाया था। मैं पैसा लेके आती हूँ। नहीं, पेमेंट हो चुका है। ठीक है। सुना, पागल है, कुछ भी बोलता है। नीलू बेबी, हाँ, आपके लिए पिज्जा आया है। पिज्जा? मैंने तो मंगाया नहीं। आ गया तेरा पिज्जा। तूने भेजा? अच्छा, आप इसे यहाँ रख दो। थैंक यू। मैं जाऊँ? हाँ हाँ, आप जाओ। तू एकदम बेस्ट है। तुझे कैसे पता मुझे ये पिज्जा पसंद है? हाँ, मैं जानता हूँ तुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। एक बात तो है, तुझ में हिम्मत तो बहुत है। इतनी हिम्मत है कि पिज्जा की जगह पे वहाँ खुद आ सकता हूँ। तू तो रहने ही दे। सर, अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसकी पीठ पे चाकू जैसे किसी तेज चीज से वार किया गया था। बॉडी 75% जल चुकी थी। और सर, उसकी मौत का वक्त 13 अप्रैल को दोपहर 2 से 6 के बीच का। और सर, अमित के कॉल रिकॉर्ड्स। वैसे तो सभी जनरल कॉल्स, लेकिन मरने के 2 दिन पहले से वो एक नंबर पर रेगुलर बात कर रहा था। इनफैक्ट मरने से पहले आखिरी बार उसने उसी नंबर से बात की थी। किसका नंबर है? सर, इनकी बेटी वर्तिका का। आप अमित को जानती हो? सर, इतने अच्छे से नहीं जानती। वो मेरी फ्रेंड किरण का भाई है। हाँ। लेकिन किरण ने बोला भी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। तो तुम अमित को पर्सनली नहीं जानती थी? तो मरने के 2 दिन पहले से तुम उससे इतनी बात क्यों कर रही थी? बताओ वर्तिका। अरे बेटी, चुप क्यों है? बोलना, जो कुछ है बता दे साहब को। क्या है साहब, एक ही चाली में रहते हैं ना, तो बात हुई होगी। साहब, वैसे ये उससे बात ही नहीं करती थी। वही इसको फोन कर करके तंग करता था। अरे क्या बोल रही है तू? खरा बोलते हैं, मैंने नहीं बताया आपको। वैसे साहब, वो अच्छा लड़का नहीं था। वर्तिका को फोन कर करके बोलता था, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझी से शादी करूंगा। वर्तिका ने खुद बताया मुझे। तो मुझे बताना था। मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन उसका फोन आना ही बंद हो गया था, इसलिए मैं भी चुप होके बैठ गई। लेकिन साहब, मुझे उसके आई और बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अमित के लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि साहब उसे शर्म आनी चाहिए थी। उसकी जवान बहन है और मेरी बेटी को परेशान कर रहा था वो। अच्छा सुन, मंडे को मैं कॉलेज आऊंगी तो तुझसे मिलने आऊंगी, ठीक है? तूने फिर से कुछ भेजा है क्या? तो जाके खुद देख लो। तू क्या कर रहा है? तू पागल है क्या? सोचा पिज्जा की जगह आज खुद आ जाओ। वो सुबह में मेरा घर है। तो क्या हो, घर में तो हम अकेले हैं ना। चलो ऊपर। यार, इस वक्त कौन आ सकता है? कहीं मॉम तो नहीं आ गई? क्या?
यार मर गए। यार एक काम कर, तू ना जल्दी से वॉशरूम में जाके छुप। प्लीज जल्दी जा, जल्दी जा। नीलू, चल पुलिस स्टेशन। नहीं, उनके पास मेरे बिना कपड़ों वाले वीडियो से मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि तू भी यहाँ था। तो नीलू, मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे। हाँ, मैं बात कर लूंगा ना तुम्हारे माँ बाप से। क्या बात करेगा यार तू मेरे माँ बाप से? क्यों तू जबरदस्ती कर रहा है? बोला ना तुझे, मुझे कहीं नहीं जाना है। तू जा यहाँ से, सो चला जा यार यहाँ से, प्लीज अकेला छोड़ दे। सर, जो लाश मिली थी उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। अमित की है। कमजोर वो नहीं होते जो जिंदगी की लड़ाई में हार जाते हैं। कमजोर वो होते हैं जो लड़ने की कोशिश ही नहीं करते, का फायदा उठाते हैं अपराधी। इतनी लड़कियों के साथ रेप हुआ लेकिन कोई भी अपनी तरफ से पुलिस के सामने नहीं आई। सबको यही डर था कि अगर उनके वीडियोस वायरल हो जाएंगे तो बदनामी होगी। लेकिन वो ये भूल गई कि ऐसा करके वो अपनी पहचान नहीं बल्कि उन अपराधियों को बचा रही थी और उन्हें और बेखौफ बना रही थी। लेकिन जुर्म को चाहे कोई कितना भी क्यों ना छुपाए, वो सामने आ ही जाता है। अमित के केस की तहकीकात में पुलिस के हाथ कुछ बड़े खुलासे लगने वाले थे। सर, अमित के पास से जो 2 फोन मिले थे उनमें से एक फोन तो अमित का था, तो वो फोन क्लीन है, लेकिन वो दूसरा फोन अमित का है या नहीं ये नहीं कह सकते। सर, इसका IMEI नंबर भी नकली है और जो सिम लिया गया था वो भी फेक नेम से था। इस मोबाइल से कुछ डाटा मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर, विठल केस की रिपोर्ट आई है। बाद में बोला था। सर, ये जो दूसरा फोन था वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, पर उसका पासवर्ड था TRAP। TRAP? ऐसा पासवर्ड कोई क्यों रखेगा? सर, इन वीडियोस को देखिए, आप समझ जाएंगे। ये बंद कर। नहीं सर, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसे 12 लड़कियों की वीडियोस है। वर्तिका, और ये देखिए। पर ये तो अमित की बहन किरण है ना? जी सर। तुम्हें मॉलेस्ट किया गया था, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ था, सबूत है हमारे पास। मुझे इस वीडियो के बारे में नहीं बात करना है सर। तो कम से कम ये तो बता सकती हो कि ये वीडियो तुम्हारे भाई के पास से जो फोन मिला उसमें कैसे आई? हेलो, मामी कुछ नहीं, ये लोग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं हमेशा। मस्ती करने की तो उम्र है ना मामी। तेरी किरण तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। अगर किरण नहीं बोल रहे तो वर्तिका से बात करनी होगी। वर्तिका, साहब आ रहे तुझसे मिलने।
हाँ बोलो। ठीक है सर, गायतोंडे की बेटी वर्तिका ने सोशल मीडिया पे सुसाइड की पोस्ट डाली। क्या? गायतोंडेला फोन करत राहा। इंस्पेक्टर शर्मा, लाई डिटेक्टर टेस्ट की रीडिंग मुझे मिल गई है। मुझे 2 दिन लगेगा सारे रीडिंग की टेस्ट करके एनालिसिस करने के लिए। लगा? सर गेट नहीं है। सर मैं ट्राई करता हूँ। बिठा कर रखो, पूरी हिस्ट्री निकालो इसकी। सर रिंग जा रही है, उठा नहीं रहा। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। आ रहा हूँ। क्या हुआ साहब? वर्तिका कहाँ है? घर में उसका कमरा कहाँ है? हाँ कमरा वहाँ पे है, लेकिन हुआ क्या साहब? साहब बोलो तो ना, साहब बोलो ना। दरवाजा खोलो। क्या हुआ सर? वर्तिका दरवाजा खोलो। साहब सब मेरे पास चाबी है। जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। वर्तिका पानी लेकर आओ ना। बेटा क्या कर रही थी? वर्तिका, तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो, फिर भी इतनी कमजोर। तुमने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की? अच्छा ये बताओ, अमित के मोबाइल में तुम्हारा वीडियो कैसे आया? अमित के मोबाइल में तुम्हारा वैसा वीडियो कैसे आया? मैं नहीं मिल सकती तुझसे। देख वर्तिका, मिलना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि तेरी एक चीज इस मोबाइल पे है। अमित ने मेरा रेप किया था। ये झूठ है, ये गलत है। झूठ तो तुम बोल रही हो। अगर तुम्हें तुम्हारे भाई पर लगा हुआ दाग हटाना है तो तुम्हें सच बोलना होगा। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रेप। लो लो चल छोड़, चल छोड़, चल छोड़ रे, मैंने दादा को सब कुछ सच बता दिया था। दादा को तो कुणाल पहले से ही पसंद नहीं था। दादा और कुणाल के बीच में लड़ाई भी हो गई थी। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, निकल दो, निकल दो, मोबाइल दे। और दादा फिर उसका मोबाइल लेकर आए थे। उन्होंने उसमें मुझे मेरी वीडियो भी दिखाई। सर, उसमें वृतिका का भी वीडियो था। वृतिका राहुल की गर्लफ्रेंड है और कुणाल और राहुल बेस्ट फ्रेंड है। दादा बार बार कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों की गर्लफ्रेंड्स और दोनों के साथ एक ही जैसा रेप हुआ हो। दादा बार बार कह रहे थे कि पुलिस कंप्लेंट करो। ये पहले क्यों नहीं बताई तुमने बात? सर वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और कह रहे थे कि वो वीडियो वायरल कर देंगे। कितने लोग थे? 3। तीन लोग थे। मैं वहां राहुल के साथ गई थी और
तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि अमित बार बार कह रहा था